हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज हम आपको टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा जितने भी मेडल जीते गए हैं सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में इसका आयोजन हुआ है, फिर भी हम इसको 2020 क्यों लिखते हैं इसका कारण मैं आपको बताऊं। टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसका आयोजन 2021 में कराया गया, इसीलिए इसका नाम जो है 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के नाम से ही ये जाना जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें ये चीज़ें जो है आपकी पूछी जाती हैं, तो एक नंबर आप जो है पक्का कर सकते हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टोक्यो ओलंपिक जो कि अभी संपन्न हुआ है हाल ही में, 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था, जो मेन ओलंपिक था, वो अभी संपन्न हुआ है। जहां पर टोक्यो ओलंपिक होता है वहीं पर ही पैरा ओलंपिक का आयोजन भी होता है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है आपका संपन्न हो चुका है। इसमें जो है मैं आपको बताऊं, जो आपका उद्घाटन समारोह था उसमें ध्वजवाहक भारत के कौन थे। तो ये अगर सवाल आपसे पूछा जाता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक, तो टेक चंद थे, याद रखिएगा। पहले मरेप्पन थंगावेलु थे, लेकिन अब इनकी जगह पे टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक जो थे उद्घाटन समारोह में वो आपके टेक चंद साहब थे। उसके अलावा समापन समारोह की बात करूं तो अवनी लेखारा, ये जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में समापन समारोह में जो है ये भारत की ध्वजवाहक थी, याद रखिएगा। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, टोटल मेडल की मैं बात करूं तो टोटल भारत ने 19 मेडल इसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीते हैं। तो क्या कौन कौन से मेडल जीते हैं वो यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें टोटल जो है हमारे पास 5 गोल्ड हैं और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत के पास हैं। इसमें से अब टोटल भारत के पास 19 मेडल हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, टोक्यो पैरा ओलंपिक की जो पदक तालिका है इसमें भारत 24वें स्थान पर रहा है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी या पहली भारतीय कौन थी, तो वो आपके सामने है भाविना बेन पटेल। तो इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता जो कि सिल्वर मेडल था। ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और टेबल टेनिस की जो है ये खिलाड़ी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने दिलाया वो भी हम बात करेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो कि आपके सामने हैं। नंबर 1 पे है आपके सामने अवनी लेखारा। तो अवनी लेखारा जो है वो शूटिंग में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। नंबर 2 पे आते हैं हमारे सुमित अंतिल, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उसके अलावा तीसरे नंबर पर मनीष नरवाल हैं, जिन्होंने शूटिंग में ही भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। उसके अलावा 2 और खिलाड़ी प्रमोद भगत, जिन्होंने बैडमिंटन में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। उसके अलावा कृष्णा नागर, इन्होंने भी बैडमिंटन में ही भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो कुल मिलाकर के भारत के पास 5 गोल्ड मेडल टोक्यो पैरा ओलंपिक से आए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहली पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी वो अवनी लेखारा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, तो वो अवनी लेखारा हैं, जिन्होंने शूटिंग में भारत को पदक दिलाया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अवनी लेखारा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक के संस्करण में 2 मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। तो अवनी लेखारा, इन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया और ये शूटिंग से संबंधित है, आप इनके बारे में समझ जाइएगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है सुमित अंतिल, इन्होंने जो है भाला फेंक में भारत को जो है ये स्वर्ण पदक दिलाया है, तो भाला फेंक में। इसके अलावा मनीष नरवाल, इन्होंने भारत को शूटिंग में जो है स्वर्ण पदक दिलाया है, शूटिंग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। उसके अलावा प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कृष्णा नागर जो है, कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। तो टोटल 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके अलावा हम सिल्वर मेडलिस्ट के बारे में बात करें तो भाविना बेन पटेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे नंबर 1 पे जो है पदक भारत को दिलाया तो वो भाविना बेन पटेल ने। उसके अलावा निषाद कुमार, जो कि ऊंची कूद से संबंधित हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा योगेश हो जाते हैं, डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। इसके अलावा देवेंद्र झांझड़िया, ये जो है आपके जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित है, इन्होंने भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। उसके अलावा मरेप्पन थंगावेलु, ऊंची कूद से संबंधित खिलाड़ी, इन्होंने भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। उसके अलावा सिंगराज सिंह अधाना शूटिंग से संबंधित हैं, इन्होंने भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। इसके अलावा प्रवीण कुमार, ऊंची कूद से संबंधित, ये सिल्वर मेडल इन्होंने दिलाया है। इसके अलावा सुहास सिथराज, ये मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, ये नोएडा के IAS हैं, नोएडा जो ग्रेटर नोएडा जो है वहाँ के DM है। तो इन्होंने देखिए, एक तरफ तो ये सेवा भी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में भी हैं, और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। तो ये पहला ऐसे करने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो ब्रॉन्ज मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन से हैं तो वो आप जान लीजिएगा। सुंदर सिंह गुर्जर, ये जो है भाला फेंक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया। उसके अलावा सिंगराज सिंह अधाना, इन्होंने 2 मेडल भारत को जीते हैं, तो सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा अवनी लेखर ने भी भारत के लिए 2 मेडल जीते। शरद कुमार ऊंची कूद में इन्होंने जो है भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। अवनी लेखारा जैसा कि मैंने आपको बताया शूटिंग में इन्होंने जो है भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा हरविंदर सिंह आर्चरी, ये जो है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके अलावा मनोज सरकार बैडमिंटन में इन्होंने भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो टोटल भारत के पास 16 मेडल इस वर्ष रहे हैं। तो ये भारत का अब तक का सबसे सफलतम ओलंपिक है। ये जो है अब तक का भारत का सबसे सफलतम ओलंपिक रहा है और भारत की इसमें रैंक वर्ल्ड वाइड 24 नंबर की रही है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो बताइए आपको कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।